और अब बात करते हैं चैलेंजर के महाचक्रव्यूह की। दरअसल जनवरी में महायुद्ध के विकराल होने के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से जल्द ही अब चैलेंजर टैंक की एक बड़ी खेप मिलने जा रही है और ये टैंक एक बड़ी मदद पहुंचाने वाले हैं, जो पुतिन की सेना के सामने एक बड़ा खतरा भी है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि अगले हफ्ते तक चैलेंजर टैंक यूक्रेन में सेट हो जाएंगे। महायुद्ध महाविस्फोटक होने जा रहा है। जंग विध्वंसक होने जा रही है। रूस की जमीन पर संहार मचने वाला है। क्योंकि ब्रिटेन का चैलेंजर तबाही के लिए तैयार है। ब्रिटेन से जल्द ही 10 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चैलेंजर 2 टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की घोषणा की है। यानी घातक टैंकों से अब तबाही मचाई जाएगी। रूस के इलाकों को टारगेट किया जाएगा। कब्जे वाले इलाकों को रूस से छीनने की कोशिश रहेगी। टैंक कितने घातक होते हैं, महायुद्ध में दुनिया ने देखा, जब रूस और यूक्रेन की सेनाओं के टैंकों ने एक दूसरे के इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और तोपखानों पर अपने बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक को चुन चुन कर मारा। बंकर के अंदर बाहर जमीन पर हलचल करते हुए हर टैंक को तबाह कर दिया। घातक गोलों ने दुश्मन के हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। और चैलेंजर तो अपने आप में ही दुश्मन के सामने एक चैलेंज है। Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей. Поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти. Найменшій дівчинці 3 роки. І це не зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. ब्रिटेन से आने वाले इस घातक टैंक ने पुतिन की सेना के कान खड़े कर दिए हैं। चैलेंजर का दम पुतिन की पलटन के होश उड़ाए हुए है, क्योंकि जंग के मैदान में चैलेंजर से निकलने वाले आग के गोले से निपटना रूस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंजर 2 ब्रिटेन का आधुनिक टैंक है। चैलेंजर 2 टैंक 1994 से सेवा में है और इसका वजन 62.5 टन है, जिसमें 120 mm राइफल लगी है। चैलेंजर टैंक 7.62 mm मशीन गन से लैस है। 2003 में इराक युद्ध के दौरान ये टैंक चर्चाओं में आया। चैलेंजर 2 टैंक बेहद सुरक्षित, निशाना लगाने में बेहद सटीक है। चैलेंजर 2 टैंक को ऑपरेट करने के लिए 4 सदस्यों की जरूरत होती है। इस टैंक का ऊपरी और निचला हिस्सा स्पेशल मटेरियल से बने कवच से सुरक्षित है। इसे डोर चेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। टैंक की खास बात यह है कि आज तक के ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की एक गोली भी इसके कवच को भेद नहीं सकी है। हर युद्ध में चैलेंजर के सामने दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं। यानी इतना तय है कि अगले कुछ महीनों में युद्ध भीषण होगा। टैंकों से तबाही मचेगी, आग के गोले विघात देंगे। जंग में अगर यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है, तो उसके पीछे नाटो देश हैं, जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद भर रहे हैं। अब ब्रिटेन से आने वाली ये खेप ज़ेलेंस्की के जवानों का जोश बढ़ाएगी और पुतिन को परेशान करेगी। यूक्रेन के बीच शुरू हुई पिछले साल की जंग इस नए साल में भी जारी है, लेकिन कल का शनिवार का दिन ज़ेलेंस्की के लिए अब तक का सबसे घातक दिन साबित हुआ।
क्योंकि रूस की सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर अपनी घातक मिसाइल से तबाही मचाई। इस बारूदी बारिश की वजह से शहर में बेगुनाहों का कब्रिस्तान तैयार हो गया। शनिवार का दिन जेलेंस्की के लिए इस साल का सबसे भारी दिन साबित हुआ, जब यूक्रेन की जमीन रूस की दमदार मिसाइलों के दम से दहल गई। ताबड़तोड़ मिसाइलों से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। शाम के करीब 7 बज रहे थे। जगह थी यूक्रेन का निप्रो। आसमान से आग की तरह रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन पर कहर ढाती चली गईं। एक के बाद एक मिसाइल ने इलाके में धुएं का गुबार उठा दिया और देखते ही देखते निप्रो शहर में कब्रिस्तान तैयार कर दिया। हवाई हमले के चलते पूरे शहर में सायरन बजने लगे। लोगों में भगदड़ मच गई। दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में 30 से ज्यादा मिसाइल दागी। इस बारूदी तबाही में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 73 से ज्यादा लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जगहों के बीच लड़ाई चल रही है। नदी किनारे भी संग्राम जारी है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और इसी दुश्मनी की निशानी है निप्रो में देर शाम हुआ ये घातक हमला, जिसमें सैन्य नहीं आम नागरिकों की भी मौत हो गई। По удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна 9-поверхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей, поранених, травмованих, їм надають. बारूदी तबाही मचाने के लिए घातक मिसाइलों का पुतिन की पलटन ने इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 30 से ज्यादा मिसाइलों से तूफान लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूक्रेन की सरहद पर तैनात एंटी मिसाइल सिस्टम में कई मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। Ми партнерами, тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять. रूस अपनी मिसाइलों का दम यूक्रेन में दिखा रहा है। नए साल की शुरुआत में ही यूक्रेन में रूस के हमलों की बाढ़ आई हुई है। निप्रो से पहले पुतिन की सेना ने खार्किव, खैरसोन, डोनेस्क और ओदेसा में भी बम बरसाए थे। इस हमले के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। इलाके की पावर ग्रिड तबाह हो चुकी है। अस्पताल, मैटरनिटी वार्ड, रिहायशी इमारतों में अंधेरा छाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस बार X-22 मिसाइलों की मदद दी है। X-22 जो कि वजन में करीब 1000 किलो तक होती हैं और 600 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह करने की ताकत रखती हैं। रूस का खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर मजबूत दिखी। अपने हिस्से से छीने इलाकों को हासिल करने के लिए पुतिन की सेना दम लगा रही है, हर घातक मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और संहार मचा रही है। तो निप्रो शहर पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के वायुसेना का नया दावा निकलकर सामने आया, जिसमें कहा गया है कि रूस की सेना ने निप्रो शहर को के 22 मिसाइल से निशाना बनाया है।
इतना ही नहीं, बताया यह भी गया कि रूस ने निप्रो पर 5 KH-22 मिसाइल दागी, लेकिन यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल हमलों को रोक नहीं पाया। और इस हमले के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की भी मांग की। ज़ेलेंस्की के बंकर में खौफ जग गया। ज़ेलेंस्की का सुरक्षा कवच कांपने लगा। यूक्रेन में रूस के हिटमैन से त्राहिमाम। रूस के मिसाइल ने एक के बाद एक नेप्रो शहर को टारगेट किया और तबाही का बारूद बिछा दिया। दावा है कि रूस ने इस हमले में सबसे घातक KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया। इस हमले से यूक्रेन का नीप्रो शहर हिल गया। कई मौत और घायलों का दावा सामने आया। नीप्रो शहर उत्तर में खार्किव, पूर्व में डोनेस्क और दक्षिण में ज़ैपोरिज़िया से घिरा है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। लेकिन दावा किया गया कि रूस की ये मिसाइल इन तीनों शहरों को छोड़ उत्तर में रूस के कुर्स्क शहर और दक्षिण में अज़ोव सागर से छोड़ी गई। रूस बॉर्डर पर मौजूद कुर्स्क शहर यूक्रेन के नीप्रो से करीब 400 किलोमीटर दूर है, जबकि अज़ोव सागर से नीप्रो शहर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। दावा किया गया कि नीप्रो शहर में KH-22 मिसाइल से बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस दौरान करीब 5 KH-22 मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के एयरफोर्स ने दावा किया कि इन मिसाइलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर पाया और जिससे भारी तबाही हुई। यानी रूस की ताकतवर मिसाइल KH-22 के सामने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुए, क्योंकि ये मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक वार करती है। इस मिसाइल से 600 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया जा सकता है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, जिसका निर्माण सोवियत संघ के दौर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसके अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने का दावा है। इस मिसाइल से हुए हमले के बाद यूक्रेन ने फिर से अमेरिका से मदद मांगी है। बताया गया कि यूक्रेन ने जल्दी से जल्दी अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने को कहा है, जिससे वो रूस के इस तरह के हमले का सामना कर सके। अब एक एक कर यूक्रेन के तमाम खास शहरों को अपने निशाने पर रख रहा है और यूक्रेन के सोलेदार शहर पर कब्जा करने के इरादे से वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने शहर का दौरा भी किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो यहां सैनिकों को मेडल देने आए हैं। 5 दिन पहले ही रूस की तरफ से भाड़े पर लड़ने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया था कि उनके वैगनर यूनिट ने पूरे सोलेदार शहर को कब्जे में ले लिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि सोलेदार शहर में अभी भी लड़ाई जारी है। सोलेदार शहर पर कब्जे का क्या है मतलब? पुतिन के टारगेट पर क्यों आया सोलेदार? क्या सोलेदार से यूक्रेन में भड़केगी ज्वाला? रूस की भारी बमबारी में बर्बाद सोलेदार की ये वो सैटेलाइट तस्वीर है जिसे लेकर दावा किया गया कि रूस ने बखमुत के शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कामयाबी का तमगा पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को दिया गया। इस जीत से उत्साहित भाड़े पर लड़ने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने वैगनर यूनिट के लड़ाकों को मेडल बांटना शुरू कर दिया।
парням, которые брали Солидар. Вот этот вот человек командовал взятием Солидара, взял его без жевания соплей за 2 недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Солидар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, отказывались, те, кто отказывались сдаваться в плен, тех уничтожали. Все тела украинских военнослужащих, бойцов будут сданы, отправлены к ним на... छोटा सा शहर सोलेदार यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में है, लेकिन सवाल है कि रूस के लिए ये शहर मेन टारगेट क्यों बन गया। रणनीतिक रूप से बेहद अहम सोलेदार शहर बखमुत से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलेदार पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन के कई शहर अब रूस के तोपों के सीधे निशाने पर आएंगे। कीव पर कब्जे का पुतिन ने क्या नया गेम प्लान तैयार किया है? पुतिन की फौज की पूरी रणनीति का एक एक हिस्सा बेपर्दा होगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जिसे देखकर रूह कांपते हैं। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 2 देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग दिखी। हालांकि रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें 2 देशों की फौज आमने सामने की लड़ाई लड़ती दिखी। सोलेदार शहर से बर्बादी की बेहिसाब तस्वीरें सामने आई। सोलेदार शहर की लड़ाई कितनी भयानक साबित हुई, उसकी गवाही देने एक और तस्वीर सामने आई। जंग के मोर्चे से आए इस वीडियो में एक तरफ गोला बारूदों की बरसात दिखी, तो इस तबाही के बीच यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते दिखे। जंग में शहर की अहमियत क्या है, इसे समझने के लिए पहले समझिए कि शहर पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस शहर को जीतने का मतलब है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस में अपने विरोधियों को चुप कराने का मौका मिलेगा। दूसरा, इस शहर पर कब्जे के बाद पास के शहर बखमुत में सैनिकों को भेजना आसान हो जाएगा और यूक्रेन की सेना की पहुंच को रोका जा सकेगा। सोलेदार शहर पर कब्जे की लड़ाई जंग में अब तक सबसे खूनी जंग साबित हुई है। इस जंग के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंकी। इस पर कब्जे के लिए एक तरफ रूस की सेना को भेजा गया, तो फ्रंट पर वैगनर के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला। लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि सोलेदार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनके सैनिक रूस के हमलों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर आग बरसाने वाला एलिगेटर फिर से वापसी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर घातक हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। खिर्सान में खूनी तबाही, खार्किव में कोहराम, डोनेट्स्क में डर, मारिउपोल में त्राहिमाम, सोलेदार में संहार, ओदेशा में आतंक, और बखमुत में बर्बादी लाने वाला रूस का एलिगेटर लौट रहा है। K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर। रूस की आसमानी ताकत कहा जाने वाला यह कातिल हथियार फिर से कहर बरसाने को तैयार है। रूस
रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में Ka-52 एलिगेटर अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस और बारूदी बारिश करते हुए दिखा। दो पायलट वाला एक जंगी हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना के लिए सरदर्द बन गया है। टैंक को तबाह करने के लिए जाने जाने वाले इस हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की सेना थर-थर कांपती है। रूस की मीडिया ने सर्दी की शुरुआत में रूस की सेना की तरफ से एलिगेटर का इस्तेमाल बंद करने की बात कही थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने 19 जनवरी को एलिगेटर मार गिराने का दावा कर दिया। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में एलिगेटर और भी घातक हथियारों के साथ लौटता दिख रहा है। एलिगेटर की फ्लाइट रेंज 520 किलोमीटर है, जबकि रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें मल्टी सेंसर साइटिंग सिस्टम लगा है, जो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार मोड के जरिए फील्ड की पूरी जानकारी देता है। हेलीकॉप्टर हेल फायर मिसाइल्स और 70 mm रॉकेट से लैस है। इसमें 1200 शक्तिशाली विस्फोटक वाली 30 mm ऑटोमेटिक कैनन भी लगी है। हेलीकॉप्टर में लगी साइड बाइंडिंग मिसाइल इसको हवा से हवा में हमला करने में भी सक्षम बनाती है। रूस का रक्षा मंत्रालय इन हमलों के वीडियो पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि रूस पूरी दुनिया को ये जताना चाहता है कि वो जंग जीत रहा है, यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और यूक्रेन के कब्जों से हिस्से छीन रहा है। इस वीडियो में आप रूस के Ka-52 एलिगेटर जंगी हेलीकॉप्टर से बरसते हुए कहर को साफ देख सकते हैं। एलिगेटर के साथ साथ Mi-8 MTPR-1 चॉपर भी यूक्रेन को डरा रहा है। हैवी आर्म टैंक की मजबूत दीवारों को भेदने की ताकत रखने वाले और गाइडिंग मिसाइलों से लैस ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखते हैं। कीव में चाहे ज़ेलेंस्की बच जाएं, लेकिन पुतिन ने उनके दूसरे मोर्चों को खत्म करने के लिए अब डबल हेलीकॉप्टर वाली स्ट्रेटेजी अपना ली है। दरअसल ये डबल हेलीकॉप्टर ज़ेलेंस्की के डिफेंस सिस्टम को ठप कर देगी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुतिन की फौज ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से या तो पुतिन की फौज जीत जाएगी या फिर ये फैसला फेल हुआ तो पुतिन को यूक्रेन से भागना पड़ सकता है। पुतिन ने ऐसा क्या किया है, पहले वो देखिए। यूक्रेन के युद्ध में पुतिन को अपने सबसे खास हिटमैन के लिए एक नया साथी मिल गया है, जो पुतिन के हिटमैन को और ज्यादा घातक बना देगा। इस बात को समझने के लिए पुतिन का ये हेलीकॉप्टर मिशन देखिए, क्योंकि इसी में पुतिन का नया कारनामा छुपा हुआ है। इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर पुतिन ने अपना रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के फीडबैक पर काम किया है। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से पुतिन की फौज अब पहले यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को जाम करेगी और फिर उस पर हमला करेगी। यानी पुतिन अब ज़ेलेंस्की के हथियारों को ठप कर देंगे और फिर उसे बहुत ध्यान से अपना टारगेट बनाएंगे। ऐसा पुतिन कैसे करेंगे, पुतिन कौन सा जैमर लाए हैं, इन सब की डिटेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुतिन की स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है और ज़ेलेंस्की के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए पुतिन के 2 हेलीकॉप्टर जो पुतिन की नई रणनीति में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक है पुतिन का Ka-52 हेलीकॉप्टर, जो फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, और दूसरा है रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसमें बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। आप इसे पुतिन का ड्रैगन प्लान कह सकते हैं, जिसमें पुतिन के 2 हेलीकॉप्टर मिलकर यूक्रेन की फौज पर हमला करेंगे।
यानी अब पुतिन का एक हेलीकॉप्टर दुश्मन का सिस्टम जैम करेगा और फिर दूसरा यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक करेगा। अब ऐसा कैसे होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर पुतिन की पूरी स्ट्रेटजी डिकोड की जा रही है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नाटो की नजर है, क्योंकि वो भी पुतिन के सीक्रेट को समझना चाहते हैं। पुतिन के हेलीकॉप्टर्स में पहले Mi-8, जो कई आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है, वो यूक्रेन की पोजीशन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरंगों से जाम कर देगा। इसके बाद पुतिन का कमो 52 हेलीकॉप्टर उन पर रॉकेट बरसाएगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। ये काम आसान नहीं है। हेलीकॉप्टर मिशन बहुत मुश्किल होते हैं। इसमें हमेशा दुश्मन के ग्राउंड फायर का खतरा होता है। इसीलिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए पुतिन अपने हैवी हेलीकॉप्टर से लगातार मिशन कर रहे हैं। पहले कमो 52 हेलीकॉप्टर के बारे में जान लीजिए, जो यूक्रेन में रूस की तरफ से सबसे ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। कमो 52 एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें 12 एंटी टैंक मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस हेलीकॉप्टर को 80 mm के रॉकेट से लैस किया जा सकता है। ये 500 किलो के 2 या 250 किलो के 4 बम भी लेकर उड़ सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन भी लगी है और इससे एयर टू एयर इग्ला मिसाइल भी फायर की जा सकती है। लेकिन कमो 52 हेलीकॉप्टर तभी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है जब ये पूरी तरह सेफ, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में ना आए। अगर यूक्रेन का एयर डिफेंस इसे ट्रैक करने में कामयाब रहा तो कमो 52 हेलीकॉप्टर के जान के लाले पड़ सकते हैं। और ये बात पुतिन और उनकी तमाम फौज को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की फौज ने बहुत से हेलीकॉप्टर खोए हैं। तो पुतिन के ये दोनों हेलीकॉप्टर्स कई आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन की पोजीशन और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरंगों से पूरी तरह जाम कर देते हैं और उसके बाद उन्हें तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में वो रूस के 276 हेलीकॉप्टर मार गिरा चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद कमो 52 की है, क्योंकि फ्रंट पर सबसे ज्यादा एक्टिव जो हेलीकॉप्टर हैं वो कमो 52 ही है। लेकिन अब कमो 52 जैसे गनशिप को बचाने के लिए पुतिन ने इसके साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर को लगा दिया है। दोनों साथ उड़ान भर रहे हैं। ज़पोरिज़िया में चले हेलीकॉप्टर मिशन का वीडियो देखिए। इसमें भी कमो 52 के साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। यही पुतिन की यूक्रेन में नई रणनीति है, जिसे अब वो हर मोर्चे पर अपना रहे हैं। हालांकि पुतिन के ये दोनों हेलीकॉप्टर पहले भी मिलकर काम कर चुके हैं। ये सीरिया का वीडियो देखिए। यहाँ भी पुतिन ने बहुत से ऑपरेशन को इन्हीं 2 हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अब एक बार फिर इन दोनों ने यूक्रेन पर कहर मचाना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं वो बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन का कमो 52 हेलीकॉप्टर यानी फ्लाइंग टैंक और रूस का ही Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसमें बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। ये 2 हेलीकॉप्टर मिलकर यूक्रेन की फौज पर हमला करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में पहले Mi-8, जो कई आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है, वो यूक्रेन की पोजीशन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरंगों से पूरी तरह जाम कर देगा, ताकि वो पूरी तरह ठप हो जाए और कोई हरकत ना कर पाए। इसके बाद रूस का कमो 52 हेलीकॉप्टर अपना काम करेगा, यानी उन पर अपने हथियारों से हमला करेगा और इस तरह अपने मिशन को बिना किसी नुकसान के अंजाम देगा।